कान्हा की नगरी ब्रज में एक बार फिर सनातन धर्म की गूंज सुनाई दी। मथुरा के गोवर्धन स्थित पाली डूंगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में श्रद्धा, संकल्प और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों की संख्या में जुटे सनातन प्रेमियों के बीच कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने समाज को जागरूक करने वाला बड़ा बयान दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवकीनंदन महाराज ने ब्रज क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलास्थली ब्रज में शराब और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। महाराज ने इसे ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार की अपवित्र गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर भी पूरे समाज को आगाह किया। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आज सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गंदगी हमारी बहन बेटियों के भविष्य के लिए खतरा बन रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को इस मायाजाल से दूर रखें और उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए इंटरनेट पे कि सब कुछ नहीं डल सकता। जो देखने योग्य नहीं है बच्चों को, वो इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने देश और धर्म का सम्मान करें, अपने बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान कराएं, जिससे हमारे परिवार बचे। दूसरा, हम ब्रज में हैं, तो जैसे अयोध्या में जय जयकारे लग रहे हैं, वैसे हमारे मथुरा में भी जल्दी से ऐसा प्रयास हो कि हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली मथुरा में भी ठाकुर जी का मंदिर भव्य दिव्य बने। इसके लिए हमें प्रयास करना। आपने कहा कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड में जैसे सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड के लिए, ऐसे ही सोशल मीडिया के लिए एक सेंसर बोर्ड बिल्कुल होना चाहिए। अभी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग हैं, और नाबालिग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, इंटरनेट है, और अनाप शनाप जो पड़ा हुआ सोशल मीडिया पे कंटेंट है वही है। तो उसे सुधारने के लिए सेंसर बोर्ड जरूरी है। जनप्रतिनिधियों से आपने अपील की कि वो ब्रज को मांस और मदिरा से मुक्त कराएं। ये मैं नहीं, पूरा ब्रज चाहता है, और सब ब्रजवासियों ने इसके लिए हाथ उठा के मांग की है। धन्यवाद। योगी वहीं इस विराट हिंदू सम्मेलन में प्रखर वक्ता साध्वी सरस्वती ने भी हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से अपनी परंपराओं को समझने और धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। साध्वी सरस्वती ने कहा कि संगठित समाज ही संस्कृति को बचा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। विराट हिंदू सम्मेलन केवल ब्रजमंडल में नहीं, इसे पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। लोगों को जगाने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए, स्वदेशी का भाव लाने के लिए और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, समाज में एकत्रित होइए। भारत भारती को अगर विश्व हिंदू के पद पर प्रतिष्ठित करना है, तो भारत भारती के सारे पुत्र सामाजिक रूप से एक हो जाए, जाति पाति की भावनाओं से परे होकर हम सब जय। आपको बता दें कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर देश भर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और इसी कड़ी में मथुरा में भी हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी धार्मिक विरासत को बचाने का संदेश दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।